जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा। स्मिता पाटिल 70-80 के दशक में सिनेमा की सुपरस्टार कही जाती थी। स्मिता पाटिल एक नारीवादी के तौर पर जानी जाती थी। वो ऐसी एक्ट्रेस थी जो महिलाओं के हक के लिए लड़ती थी। वे महिलाओं के मुद्दों पर अपनी राय भी रखती थी। उन्होंने उन फिल्मों में काम करने को प्राथमिकता दी जो परंपरागत भारतीय समाज में शहरी मध्यवर्ग की महिलाओं की प्रगति और उनकी समस्याओं की बात करें और सामाजिक परिवर्तन लाए। 1970-80 के दशक में स्मिता पाटिल की लगभग हर फिल्म हिट होती थी। रोमांटिक किरदार ही नहीं, गंभीर किरदारों में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से जान डाल दी। उन्होंने उस दौर में लगभग सभी बड़े स्टार्स के साथ बतौर हीरोइन फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में बेहतरीन एक्टिंग के लिए उन्हें पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका है। जहां एक तरफ फिल्मों में अपनी उम्दा एक्टिंग के लिए इस एक्ट्रेस को खूब सराहा गया, तो वहीं इस एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ भी खूब सुर्खियों में रही। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को एक राजनैतिक परिवार में हुआ था। स्मिता पाटिल हिंदी सिनेमा में 1970-80 के दशक में बेहद मशहूर अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल थीं। उन्होंने आर्ट फिल्मों से लेकर बॉलीवुड मसाला फिल्मों में भी काम किया। स्मिता पाटिल ने 1975 में श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने हिंदी, मराठी, गुजराती, मलयालम सहित करीब 80 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उन्हें नेशनल अवार्ड और फिल्म फेयर अवार्ड के अलावा साल 1985 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। उस दौर में स्मिता अपने पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रही। उन पर एक शादीशुदा एक्टर का घर तोड़ने का आरोप लगा। दरअसल स्मिता और बॉलीवुड एक्टर राज बब्बर रिलेशनशिप में थे और राज पहले से शादीशुदा थे। दोनों 1982 में भीगी पलकें की शूटिंग के दौरान मिले और ये मुलाकात प्यार में बदल गई। स्मिता को इस रिश्ते के कारण काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। राज और स्मिता भीगी पलकें की शूटिंग के दौरान ओडिशा में मिले थे। दोनों में पहली मुलाकात में ही लड़ाई हो गई थी। दूसरी मुलाकात में स्मिता राज की पर्सनालिटी और व्यवहार से इंप्रेस हो गई थी। कहा जाता है कि स्मिता के इस फैसले से उनके माता पिता खुश नहीं थे। लेखिका मैथिली राव ने अभिनेत्री की बायोग्राफी में लिखा है कि स्मिता की मां राज स्मिता के रिश्ते के खिलाफ थी। उनका कहना था कि महिलाओं के लिए लड़ने वाली स्मिता किसी और का घर कैसे तोड़ सकती है। दोनों के अफेयर के बारे में जब राज की पत्नी नादिरा को पता चला तो उन्होंने इसे गॉसिप माना। हालांकि जब सच सामने आया तो नादिरा ने काफी हिम्मत दिखाई। राज बब्बर ने स्मिता के साथ रहने के लिए पत्नी नादिरा को छोड़ दिया था। इस बारे में राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में कहा था, स्मिता और उनका रिश्ता कुछ ऐसा था जो बस जुड़ गया। एक इंटरव्यू में नादिरा ने कहा था, स्मिता मेरे पति के बेहद क्लोज थी। भले ही उनका मेरे पति के साथ अफेयर था, लेकिन मुझे भरोसा था कि मेरे घर की जरूरतों पर इससे असर नहीं पड़ेगा। स्मिता का मेरे पति के तरफ झुकाव हुआ क्योंकि वो अकेली थी। मैं खुश थी कि घर के बाहर भी कोई इंसान है जो उन्हें समझ सकता है और प्यार करता है। अगर वो मेरे पति को खुश रखती हैं तो मैं खुश हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पति के साथ इन्वॉल्व होने से वो खुद को रोक ही नहीं पाई। स्मिता ने शादी के बाद एक बेटे को जन्म दिया था और उसका नाम प्रतीक रखा गया। ये उनके लिए काफी मुश्किलों भरा समय था। बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही 31 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। दरअसल बच्चे के जन्म के समय ही उन्हें इन्फेक्शन हो गया था जो इतना बढ़ गया कि उनकी मौत का कारण बन गया। स्मिता पाटिल की जीवनी लिखने वाली फेमस राइटर मैथिली राव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्मिता को वायरल इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से उनका निधन हुआ। स्मिता के अचानक निधन के बाद राज टूट गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए। स्मिता के निधन के बाद नादिरा ने कहा था कि स्मिता के निधन ने राज और प्रतीक के साथ मुझे भी तोड़ दिया। वो बुरा समय था। राज बब्बर के 2 बेटे हैं, पहली पत्नी नादिरा से आर्य बब्बर और स्मिता से प्रतीक बब्बर। स्मिता पाटिल की मौत के बाद उनके मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया था। दीपक ने बताया था कि मरने से पहले स्मिता पाटिल कहा करती थी कि दीपक, जब मैं मर जाऊंगी तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। मृत्यु के बाद अंतिम इच्छा के अनुसार स्मिता को सुहागन की तरह सजाया गया था।